हेलो एवरीवन, आई एम कनिका। हम लोग अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग की वीडियोस कवर कर रहे हैं। आज की हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं कि इम्पॉर्टेंट टेबुलर डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमने अब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की देखो जितनी भी वीडियोस कवर करी, हर किसी में हमने यही देखा कि ह्यूमन भी सारे काम कर पा रहा है, नो डाउट। चाहे कोई से डिसीजन लेना हो, कोई क्लासिफिकेशन करना हो, क्लस्टरिंग करनी हो, प्रिडिक्शंस करनी हो, कुछ भी काम करने हो हम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं एक अलग अपनी जगह बनाता जा रहा है। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम ये डिफरेंशिएट कर पाए कि हाँ भाई कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस मामले में हम कहेंगे ह्यूमन इंटेलिजेंस हमारा अच्छा है, या फिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके बेसिस पे हम कहेंगे कि नहीं भाई ह्यूमन इंटेलिजेंस से ज़्यादा अच्छा हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो यहाँ पे कुछ हमें एस्पेक्ट्स दे रखे हैं, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जिसके बेसिस पे हम अपनी आज की वीडियो में ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी कि HI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, इन दोनों में एक टेबुलर डिफरेंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एस्पेक्ट आता है हमारा लर्निंग। लर्निंग के बेसिस पे हम कैसे कहेंगे कि ह्यूमन इंटेलिजेंस कैसे लर्निंग करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे लर्निंग होती है। तो देखो ह्यूमन इंटेलिजेंस में लिखा है इट लर्न्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस, इमोशंस एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, कि भाई जो हम लोग सीख रहे हैं, हम अपने इंटेलिजेंस लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उसमें एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं। ठीक है, हमारे अंदर जो इमोशंस होते हैं हम उन इमोशंस से भी कुछ सीखते हैं, और जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है, ठीक है, उससे हम सीखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली कैसे सीखता है, उसको हम एक डेटा प्रोवाइड कराते हैं, उसको हम एल्गोरिथम्स देते हैं, उन एल्गोरिथम्स और उन डेटा का यूज करके हम मॉडल्स में फिट करते हैं जिसके थ्रू वो सीख पाते हैं। एंड जैसे जैसे वो वर्क करते रहते हैं वैसे वैसे उन्हें एक्सपीरियंस मिलता रहता है और उसके बेसिस पे वो लर्निंग करते रहते हैं। तो ये था सबसे पहला डिफरेंस। इसमें कहीं ना कहीं इमोशंस आ गए, इसमें इमोशंस की बात नहीं होती। सेकेंड आया हमारा एस्पेक्ट क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी की अगर बेसिस पे मैं बात करती हूँ, ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है, हाईली क्रिएटिव है। ठीक है, ये इमेजिन भी कर सकता है, ये इनोवेट भी कर सकता है। जबकि अगर मैं बात करती हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो कहीं ना कहीं इसकी लिमिटेड है क्रिएटिविटी। जो क्रिएटिविटी की बात है वो लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि ये दो ही चीज पे डिपेंड कर रहा है। एक तो इसे डेटा कैसा मिल रहा है, लेबल्ड है, अनलेबल्ड डेटा है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज डेटा है या नहीं है, या एवं ही दे दिया है। ठीक है, और एक प्रोग्रामिंग कि हम किस लेवल तक की प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं अपने एल्गोरिथम्स में, अपने मॉडल्स में, उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। जबकि हम क्या करते हैं, हम हाईली क्रिएटिव है, हम इमेजिनेशन भी कर सकते हैं, हम इनोवेट भी कर सकते हैं, हम सारे काम कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ अगर डिसीजन मेकिंग की, कि भाई डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस होता है वो दोनों में कैसा डिफर करता है। तो देखो, अगर मैं बात करती हूँ पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, पहली बात तो वही है, डेटा यूज कर रहा है, उसके बेसिस पे ये डिसीजंस ले पा रहा है। इसके अंदर हमने कुछ लॉजिक सेट कर देते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ लॉजिक्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स बता देते हैं, कुछ एल्गोरिथम्स इन सेट होती है हमारी मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में, उनके बेसिस पे ये काम करता है। जबकि ह्यूमन इंटेलिजेंस के अंदर इमोशंस होते हैं। ठीक है, इमोशंस प्लस लॉजिक पे काम करता है ह्यूमन इंटेलिजेंस, इन दोनों को मिलाकर तब वो डिसीजन लेता है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ अडेप्टेबिलिटी की, अडेप्टेबिलिटी की अगर मैं बात करती हूँ, मीन्स हम लोग क्या है किसी नई सिचुएशन में, किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में भी अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर यहीं पे मैं बात करती हूँ AI की, अगर हमें कोई आउटसाइड सिचुएशन का ट्रेंड मीन्स कोई डेटा ऐसा दे दिया जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, हमने अब तक कभी मशीन को, कभी मॉडल को उस तरीके का डेटा दिखाया ही नहीं, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल करेगा उस तरीके की सिचुएशन में। अडेप्ट तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर मैं बात, तो अब तक आप देखो, अब तक जो हमने एस्पेक्ट्स पढ़े उनके बेसिस पे कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा था हाँ कोई कोई पॉइंट ऐसा है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस में ही हमारे लिए अच्छा निकल के आया है। लेकिन अब फाइनली एक ऐसा पॉइंट आया जिसमें हम कहेंगे कि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा अच्छा है, दैट इज स्पीड एंड एक्यूरेसी। अगर मैं स्पीड की बात करती हूँ तो यहाँ पे हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है थोड़ा सा स्लोअर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि भाई छोटा काम है तो हम जल्दी कर लेंगे, लेकिन बहुत बड़ा टास्क है तो हमें ऑफकोर्स टाइम लगेगा उसे करने में। ठीक है, फ्लेक्सिबल तो होगा, नो डाउट, लेकिन टाइम लेकर करेगा। जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एक्यूरेट डिसीजंस देता है, एक्यूरेट प्रोडिक्शंस करता है, फास्टर भी होता है। ठीक, एग्जाम्पल्स की फाइनली हम बात करें ह्यूमन इंटेलिजेंस में, तो आ गया हमारा ह्यूमन ब्रेन, भाई जो सारे एक्शंस करता है। क्रिएटिविटी की बात करो, डिसीजन मेकिंग की बात करो, लर्निंग की बात करो, सब में ह्यूमन ब्रेन ही है।
ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी कोई प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, जब इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आती है तब हम हमेशा ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात करेंगे, ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इमोशंस का काम नहीं होता। ठीक है, जबकि हम बात करते हैं एआई के एग्जांपल्स की, तो उसमें आगे हमारा चैटबॉट्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड रिकमेंडेशन सिस्टम्स। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स थे हमारे एआई के, और ये वाले एग्जांपल्स थे हमारे एचआई के, यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के। तो आई होप ये एक छोटा सा टैबुलर डिफरेंस था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अपने आप में हमें पता होना चाहिए कि एचआई और एआई के बीच में क्या क्या डिफरेंशियल पॉइंट्स हो सकते हैं, किस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हाँ इस केस में एचआई अच्छा है, इस केस में हमारा एआई अच्छा है। आई होप ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि किस केस में कौन सा इंटेलिजेंस काम आता है या कौन सा एक्यूरेट रहेगा हमारे लिए यूज करना। आई होप ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। और भी बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं एआई की, एमएल की, आप लोग उन्हें रेफर कर सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू।